लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज ही गठन हुआ और उन्होंने घोषणा किया कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि जनसुराज भी 243 पे लड़ेंगे, तो मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। जितने भी पार्टी जो फॉर्म होते हैं वो आकर के बिहार में अपना जो है प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। अब सफलता मिले या ना मिले, इसी क्रम में बहुत सारी पार्टियां हैं। आपने अभी जन स्वराज का नाम सुना है, ये क्या कहते हैं, पैरेलल टू शिवसेना के दर्जे का ये भी एक पार्टी का गठन की है, हिंद सेना। जिससे है बिहार में बाहर है, तो उसी के ऊर्जा से शिवदीप लांडे जी को ये मिला होगा कि नहीं, हम कोई नई पार्टी बनाए और उसमें कोई ऐसा काम करें जो फिर आपस में तालमेल हो। चुनाव के समय में आने पर थोड़ी सी शंका होती है कि अगर जनता की सेवा करना था तो और पहले से आकर के ग्राउंड की रियलिटी को जानते और जनता की सेवा करते। हम भी चाहते हैं कि लोग जितना जुट आए और लोगों की सेवा करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लुरल्स पार्टी आपको याद होगा 20 में आई थी, वो चुनाव लड़ी, उसके बाद गई ना जनता से कोई लेना देना। तो ये इस टाइप की जो घोषणा होता है बस फैंटेसी है। लोग क्षुब्ध हो गए हैं एनडीए सरकार से और महागठबंधन की सरकार से। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था, ऑप्शन अब दिखा है और दिखा है। इसलिए बाकी जितने भी लोग हों, शिवदीप लांडे जी हों, वो जनसुराज हो या और कोई पार्टी आके बन जाए, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये लोग वोट कटवा हो सकते हैं, 2000, 3000, 1000, 1500, 2000 वोट ऐसे भी नोटा में भी पड़ जाता है। वोट कटवा होंगे बिल्कुल एकदम। चूंकि आप बताइए ना कि कौन वोट देने जा रहा है। अभी तो राहुल गांधी बोल के चले गए कि साहब सवर्ण, अब सवर्ण है, ये क्या नाम है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। अब आप खोज रहे हैं कि आपके साथ दलित हो जाएगा बिहार का। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। जी हां, बिहार में एक और पार्टी का गठन हो गया है, हिंद सेना पार्टी। बिहार में बता दें कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने यह घोषणा कर दी है कि बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वही बता दें कि इससे पहले जनसुराज ने भी घोषणा किया था कि 243 सीट पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का कहना है कि बिहार में 243 चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन भी कह रहे हैं कि बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सारे लोग बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बिहार की जनता किसे अपना मत देगी ये भी देखने की बात होगी। आज हमारे पैनल में इसी चर्चा को लेकर 6 मेहमान हैं। सभी मेहमान से जानेंगे कि जिस प्रकार से जो शिवदीप लांडे हैं, आईपीएस है, उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरे पैनल में रामलला ठाकुर, जदयू के जिला प्रवक्ता है। अमिताभ कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। इंजीनियर शिवनंदन शाह, व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। रियाज अहमद जी है, जोनल अध्यक्ष है कांग्रेस सेवा दल के। और अब्दुल माजिद जी है, जनसुराज के नेता है। सभी मेहमान है, सभी मेहमान से जानेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। क्या बिहार में ही सब लोग को राजनीति करनी है? अमिताभ जी, क्या कहेंगे? अब तो एक और पार्टी आ गई जनसुराज के बाद, अब हिंद सेना पार्टी। आप ही की सरकार में वो आईपीएस रहे हैं, कई पद पर रहे हैं, कई जिले में उन्होंने कमान संभाला। इस्तीफा देने के बाद अब वो नई पार्टी का उन्होंने करने का आज ही पता चला समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के माध्यम से कि शिवदीप वामन राव लांडे नई पार्टी हिंद सेना का गठन किए हैं। बिहार में कई जगहों पे वो अच्छा काम किए, अच्छे ईमानदार तेज तर्रार आईपीएस थे, इसमें दो मत नहीं है। और इतना जल्दी उनको अपने काम से मोह भंग हो गया, या मुझे समझ में अभी तक बात आई नहीं है। बिहार में दो, आपने जैसा चर्चा किया, दो गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। ये सब 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी पार्टियां हैं, उनका आपस में गठबंधन है। तो ये अलग अलग गठबंधन में कोई एक सिंगल पार्टी 243 पे नहीं लड़ती है, गठबंधन लड़ता है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज ही गठन हुआ और उन्होंने घोषणा किया कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि जनसुराज भी 243 पे लड़ेंगे, तो मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि ये लोग कोई साल भर पहले आते हैं, कोई आज ही उत्पन्न होता है और कहता है कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। अब उनका क्या राजनीतिक एजेंडा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है,
लेकिन एक आईपीएस के रूप में हम सभी उनके प्रशंसक रहे हैं। इसके आगे राजनीति में उनका क्या एजेंडा है ये अभी ज्ञात नहीं है। क्यों मोह भंग हुआ? क्योंकि अच्छे पद पर थे, आईजी भी थे मुजफ्फरपुर में, तो उनका तबादला फिर दूसरे जगह हुआ, वहाँ भी अच्छे पद पे थे, कमान संभाले हुए थे जिला का, लेकिन आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या सरकार का कुछ दबाव था उन पर? देखिए, सारे लोग स्वतंत्र हैं, जिनको कहीं कोई भी पार्टी का गठन करना हो वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जहाँ तक है बिहार सारे पार्टी का प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला? हाँ, प्रयोगशाला है। सब जितने भी पार्टी जो फॉर्म होते हैं वो आकर के बिहार में अपना जो है प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। अब सफलता मिले या ना मिले इसी क्रम में बहुत सारी पार्टियां हैं। आपने अभी जन स्वराज का नाम सुना है, ये क्या कहते हैं पैरेलल टू शिवसेना के दर्जे का ये भी एक पार्टी का गठन किया, हिंद सेना। तो उसके लिए हमारी पार्टी को कोई इससे गुरेज नहीं है, ना कोई हम अपने को कॉन्टेस्ट में बूझते हैं। प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में गारंटी नहीं है कि मेहनत करने वाले हो सकता है लंबे अरसे के बाद उनको सफलता मिल जाए, लेकिन फॉर द टाइम में ही हमको ऐसा कोई उपलब्धि, क्योंकि हमारे जहन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टी का नाम ही आया है, तो विशेष हम उसके बारे में, उसका बैकबोन के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में हम उतना डिटेल नहीं बता सकते। हाँ, हमारी पार्टी है पूरे एनडीए मजबूती के साथ और शुरू से ही अपना दमखम पर या पूरा बहुमत के साथ 2025 में फिर हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। और हिंद सेना और जन स्वराज, जो बच्चा आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा आज जन्म लिया कल जो है सो चलने लगेगा, तो ये तो विस्मयादि बोधक शब्द है, ये आपको हजम नहीं होने वाली बात है। अभी जो जन्म लिया वो आगे कैसे चलने लगेगा, उसको वो लंबे अरसे तक एक क्या कहते हैं प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट का जरूरत है, प्रॉपर उसका उपचार का जरूरत होगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। तो उस तरह से ये प्रयोगशाला में हर आदमी अपना प्रैक्टिकल शेयर करता है, सफलता सबको हाथ नहीं लगता है। क्या आप लोग की सरकार बनने में तो दिक्कत हो जाएगी? अब तो एक और नई पार्टी अब सामने आ गई है। अब जनता मालिक है, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता तेजस्वी जी में विश्वास कर चुकी है और तेजस्वी का डिमांड है, और आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी की सरकार बनेगी। दिक्कत नहीं होगी नई नई पार्टी से? सुनिए, शिवदीप लांडे जी को मैं 10-11 में यहाँ पर पोस्टेड थे, हम उस समय एसडीओ थे भवन निर्माण विभाग में, उनका क्वार्टर मेरा क्वार्टर सामने था, विजिलेंस के एसपी नीचे में थे, तो उनसे हमको मुलाकात हुई थी। और जहाँ तक सवाल है मौलिक अधिकार का, उनका राइट बनता है कि हम जनप्रतिनिधित्व करें, और ये तो अच्छी बात है कि विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन शक यही है कि ये ऐसा साहस नीतीश जी के सरकार में रहे हुए बड़े पदाधिकारी ही कर सकते हैं। चूंकि अभी हमारे रामलला जी जेडीयू के बोले हैं कि प्रयोगशाला है, बिहार प्रयोगशाला नहीं है, बिहार आईएएस और आईपीएस का चारागाह है। तो हो सकता है कि नीतीश है बिहार में बाहर है, तो उसी के ऊर्जा से शिवदीप लांडे जी को ये मिला होगा कि नहीं, हम कोई नई पार्टी बनाए और उसमें कोई ऐसा काम करें जो फिर आपस में तालमेल हो। तो कहीं न कहीं कोई यह, चूंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको तो महाराष्ट्र में बनाना चाहिए था, 1 साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव था, लेकिन बिहार में वही चारागाह का मामला है। तो बिहार में तो आईएएस आईपीएस का चारागाह है, यहाँ पर बिहार में तो पैरवी करके आईएएस लोग यहाँ पोस्टिंग कराते हैं, अब राजनीति में भी पैरवी करके आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जनता मालिक है। बिल्कुल। 25 के चुनाव से पहले क्या होता है? लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, क्या कहेंगे आज? देखिए, अभी तो पार्टी आज आई ही है, अगर उनका जनता की सेवा करने का उद्देश्य है तो शुभकामना है। बाकी अभी हमारे पैनल में वरिष्ठ लोगों ने बताया कि बिहार राजनीतिक रूप से कितना सक्षम प्रदेश है। चुनाव के समय में आने पर थोड़ी सी शंका होती है कि अगर जनता की सेवा करना था तो और पहले से आकर के ग्राउंड की रियलिटी को जानते और जनता की सेवा करते। ये हम भी चाहते हैं कि लोग जितना जुट आए और लोगों की सेवा करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लुरल्स पार्टी आपको याद होगा 20 में आई थी, वो चुनाव लड़ी, उसके बाद गई ना जनता से कोई लेना देना। तो ये इस टाइप की जो घोषणा होता है बस फैंटेसी है,
देखिए क्या होता है, चूंकि शिवदीप लांडे एक बहुत ये रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, इसलिए लोग उनको, या उनकी पार्टी नहीं तो बहुत सारी पार्टी बनी हुई है बिहार में ऑलरेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुकाबला रोमांचक होगा। आप भी 243 से आपकी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान की है, शिवदीप लांडे भी कर रहे हैं, और भी पार्टी एनडीए है, महागठबंधन है, कौन जीतेगा? नहीं, सबसे पहले तो आज शिवदीप लांडे जी ने जो अपने पार्टी की घोषणा की है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और शुभकामना मेरी है कि पूरी मजबूती के साथ वो लड़े और बिहार का भविष्य को अगर बदलने के उनके अंदर कुछ चाहत है तो उसको जरूर अमल करें। रही बात हमारी जन स्वराज की, तो 2 अक्टूबर को हमारी पैदाइश हुई, 6 महीना भी हुआ है, सारे पार्टियों के निशाने पे जन स्वराज है, तो कहीं ना कोई मामला तो जरूर है। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में महारैला होने जा रहा है, आप देख लेंगे, न भूतो न भविष्यति, कभी भी ऐसा महारैला नहीं हुआ होगा जो होने जा रहा है 11 अप्रैल को। उस दिन साबित हो जाएगा कि यहाँ की बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार जो बदलाव की बिहार आंधी चल रही है, लोग क्षुब्ध हो गए हैं एनडीए सरकार से और महागठबंधन की सरकार से। कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था, ऑप्शन अब दिखा है, और दिखा है तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी 3 सालों तक पूरे जिला के गांव-गांव पैदल मार्च पाट करके घूम रहे हैं। जब उन्होंने ये देखा कि बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, बच्चों के पांव में चप्पल नहीं है, तब उनको लगा नहीं कि बिहार को बनाने के लिए हमको। आजकल ये भी लगातार चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ कि जन स्वराज जो है वो संसाधन की पार्टी हो गई है। अब तो लोग को जोड़ रहे हैं, पैसा ले लेकर जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए उसका चार्ज दीजिए। अब एक विधानसभा से आप 10-10, 11 प्रत्याशी को जोड़ रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, तो आप मेरी बात समझिए, हमारे नेता ने साफ खुले तौर पे कहा है कि वो सरस्वती के साथ चलने वाले लोग हैं, सरस्वती उनके साथ है, वो जो पढ़ाई पढ़ के आए हैं, सरस्वती बात करती है उनको, जहां सरस्वती होगी वहां लक्ष्मी होगी। वो तो अपने दिमाग से पैसा ले रहे हैं ना भाई। पिछली बार आपको हम बता दें कि पूरी बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 12 करोड़ में 10 करोड़ लोगों को हम लोगों ने फ्री किया। 2 करोड़ लोगों से हमारी पार्टी 1-1 100 रुपया ले रही है, जो 2 अरब होता है। 2 अरब रुपए से हम 3 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अकल उनके पास है, संसाधन उनके पास है। आज पूरे हिंदुस्तान में 10 राज्यों में उनके कंधे से बनाए हुए लोग मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री उनके सहारे जीत के गए हैं। तो ये क्या मसला हो गया कि पैसा कहां से आ रहा है? और पार्टियों से आपने कुछ नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं कि आपके पास पैसा कहां? मेरा तो 1 नंबर का पैसा है, जब चाहिए ईडी देख ले, सीबीआई देख ले, आके चेक कर ले कि पैसा कहां से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को हम लोगों ने अपने विधानसभा के लिए कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है तो फॉर्म जमा कीजिए, उसके साथ 21,000 रुपए का योगदान दीजिए। वो 21,000 रुपया समझिए किस काम के लिए? अगर मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से 10 कैंडिडेट है तो 21,000 के हिसाब से जो 2-2.25 लाख रुपया आता है, जिसको कैंडिडेट घोषणा किया जाएगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा उस कैंडिडेट को मदद के लिए दे दिया जाएगा, न कि प्रशांत किशोर अपने घर लेके जाएंगे। इसीलिए फिक्र की बात नहीं है। प्रत्याशी तो निराश होंगे ना पैसा देने के बाद? कुछ नहीं, सब लोग पूरे ईमानदारी के साथ रह चुके। सबको बिहार में बदलाव की जरूरत है। आज इनको चांस मिल रहा है, कल दूसरे को मिलेगा, लेकिन इस बार निश्चित बिहार में बदलाव आएगा। आज जन स्वराज की सरकार बननी तय है। सभी लोग, हालांकि चुनाव के समय सभी लोग दावा वादा करते हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी, किन्हीं का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, किन्हीं का कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि वो तो जनता के हाथ में है कि किनकी सरकार बनेगी। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में जो नौकरशाह है, उनका एक पुराना इतिहास है कि वो राजनीतिक दल में ज्वाइन करते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं। आपको याद होगा कि गुप्तेश्वर पांडे जी जिस समय आईजी रैंक में थे, उस समय उन्होंने वीआरएस लिया था और फिर उनको टिकट नहीं मिला। बक्सर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उनका गृह जिला है, और टिकट नहीं मिला तो भारत सरकार ने स्पेशल प्रोविज़न करके उनके उस वीआरएस लिए हुए को फिर लौटा के उनको सर्विस में उनको लाया गया। ये तो उन लोगों का क्लाउट है। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि जब वो डीजीपी थे बिहार के, तो 2-3 महीना पहले उनको शायद नीतीश कुमार जी से बात हुई थी कि जदयू का टिकट उनको मिलेगा, और उन्होंने फिर वीआरएस किया और अब वो कथावाचक बने हुए हैं। शिवदीप लांडे जी महाराष्ट्र के हैं, अच्छे खासे एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में इनका नाम है,
मुजफ्फरपुर में भी आईजी के रूप में आए थे, यहाँ से फिर ट्रांसफ़र उनका हो गया। अब इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। तो अब महाराष्ट्र का व्यक्ति, ठीक है कि आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, आ सकते हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम उन्होंने करा ही लिया होगा जब यहाँ के कैडर के थे। लेकिन देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ कि बिहार में दो ही धारा है। एक जो इंडी गठबंधन जिसको आप कहते हैं, या महागठबंधन बिहार में उसको कहा जाता है, जिसको लीड राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पास स्पष्ट रूप से मुसलमानों का 18% और यादवों का 14% वोट है। दोनों मिला के 32% वोट होता है। और दूसरे वोट को पाने के जुगाड़ में ही लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों, आज भी नीतीश कुमार के लिए पलक पावड़ा बिछा के बैठे हुए हैं। इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है, बार बार कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, आज के दिन में, आज की बात मैं कर रहा हूँ, वही पार्टी बिहार में सक्सीड करेगी, जो समीकरण है उसके अनुसार। इसलिए बाकी जितने भी लोग हों, शिवदीप लांडे जी हों, वो जन स्वराज हो या और कोई पार्टी आके बन जाए, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये लोग वोट कटवा हो सकते हैं, 2000, 3000, 1000, 1500, 2000 वोट ऐसे भी नोटा में भी पड़ जाता है। वोट कटवा होंगे बिल्कुल एकदम। चूंकि आप बताइए ना कि कौन वोट देने जा रहा है। अभी तो राहुल गांधी बोल के चले गए कि साहब सवर्ण, अब सवर्ण है, ये क्या नाम है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। अब आप खोज रहे हैं कि आपके साथ दलित हो जाएगा बिहार का, आपको ओबीसी नेता मान लेगा, आपको मुसलमान नेता मान लेगा। अरे ये सब जो है सो सपना देखने वाली बात है कि बिहार में, बिहार का ओबीसी अब सवर्ण को नेता मान ले, बिहार का दलित जो है और पिछड़ा जो है वो सवर्ण को अपना नेता मान ले। ये सपना देखें। 36 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार यहाँ चल रही है, और अब वो जो सामाजिक न्याय की सरकार बनने का जो बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा यहाँ के अति पिछड़ा के दिमाग में बैठ चुका है। इसलिए अब इस बात को भूल जाएं प्रशांत किशोर कि उनको कोई मुख्यमंत्री बना देगा। और उन्होंने तो बनाया है, एक दलित को जो है सो अपना अध्यक्ष बनाया है। उसका चेहरा कई दफ़े कई लोग जानते हैं, कई लोग चेहरा उसका देख रहे हैं। हर जगह तो वही है, सारे जगहों पर वही मैनेज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो व्यक्ति सेंट्रिक पार्टियां जो हैं, व्यक्ति सेंट्रिक पार्टियां, ठीक है, राजद भी है, यहाँ जदयू भी है, वहाँ नीतीश कुमार के नाम से चलता है, कहीं उसके नाम से चलता है। तो ये लोग कभी भी नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, ये लोग कभी भी लालू यादव नहीं हो सकते हैं। लालू यादव बने हैं तो उसके पीछे की उनकी पृष्ठभूमि है, उसके पीछे के उनके कार्य हैं, उसके पीछे का उनका समाज है। और उसी तरह से नीतीश कुमार है तो उनके पीछे ताकत है, एक समीकरण है, लौकुश समीकरण है, और उसके साथ बहुत सारे और सारी जो सामाजिक जो यहाँ के ये हैं उनका साथ मिला हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार हैं। तो उसको जो है सो बहुत मुश्किल है कि हम इस दोनों गठबंधन के अलावा बिहार में कोई आदमी आगे बढ़ जाएगा। आज के दिन में उसकी कोई दूर तक संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल, हालांकि चुनाव का समय है और देखिए जिस प्रकार से चुनाव के जैसे नजदीकी बढ़ती जा रही है, वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। जी क्या बोल रहे थे? जी, जैसा कि अभी बताया गया कि जनसुराज के बारे में, भाई तो आपको इतना घबराहट क्यों है जनसुराज से? किसी जमाने में हम लोग सुना करते थे, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा अगर नहीं होंगे तो गद्दी नहीं चलेगी बिहार की, बिहार नहीं चलेगा। इसी तरह ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि बगैर नीतीश और बगैर लालू के ये बिहार नहीं चलने वाला। भाई देखिए, ये बिहार है, नौजवानों का बिहार है। यहाँ जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, और खासकर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ के लोगों का जो दिल और दिमाग जो है ना, से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। दिल कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और बोलता है। तो आने वाले दिनों का इंतजार कीजिए, दिल और दिमाग एक नहीं होने वाला है, लेकिन रिजल्ट आपको दिखेगा कि जनसुराज की सरकार बनेगी। रामलाला ठाकुर जी, जनसुराज की सरकार बन जाएगी। देखिए, जन स्वराज एक कॉमर्शियल पार्टी है, कॉमर्शियल पार्टी 100% कॉमर्शियल है। इसका पिछला पृष्ठभूमि भी देखिए कि दूसरे को जिताने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपना उल्लू सीधा किया। अब करेंट अफेयर्स में देखिए कि अपना कैंडिडेट को जो है सो टिकट देने के लिए 30,000 35,000 रुपया जमा कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि आपका जो ये मानिए जो हमारे प्रवक्ता जन स्वराज के हैं जो बोल रहे हैं माजिद साहब, हमको जो 11 तारीख को गांधी मैदान देखने योग्य होगा,
तो जो कमर्शियल पार्टी हो सकता है कि खरीद करके भी लोग को वहां जमा कर ले जाए, खरीद करके भी जमा कर दें। तो इस पर हमको वैसे कोई असर पड़ने वाली नहीं है। हम आपको एकदम कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार 2025 फिर से नीतीश और 225 मेरा टारगेट जो है, उसमें कोई अंतु परंतु का बात नहीं है। और कितना आएंगे और कितना जाएंगे ये सब चलता रहेगा। क्या कर रहे हैं अब फिर से नीतीश सरकार आएगी? देखिए, यहाँ पर जो आप शिवदीप लांडे की बात कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे अभी बोले ये इनका डीजीपी तो है गुप्तेश्वर पांडे, ये भी आए। बीच में आरसीपी सिंह भी एक पार्टी बनाया है जेडीयू में कुछ, जो वो भी आईएएस थे, मनीष वर्मा को। तो यहाँ ये बिहार है, बिहार की जनता गजीब है। यहाँ किंग ब्रूस ली का स्टाइल, शाओलिन का स्टाइल नहीं चलेगा। एक ही बिहार का स्टाइल है, धोबिया पाठ। धोबिया पाठ उसके सामने सब किंग ब्रूस ली और शाओलिन सब फेल है। बस यही समझ ले, जनता यहाँ धोबिया पाठ जानती है, बाकी सबको नहीं जानते। इन लोग जो आए हैं, चर्चा चलते रहेगी जिस प्रकार से चुनाव का नजदीकी बढ़ती जा रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में नई नई पार्टी भी अब बिहार में आ रही है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता बनाएगी और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।